तो आप लोगों को हम पढ़ाए थे क्या टाइप ऑफ हार्डवेयर भी हो गया और क्या हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया है। अभी हमने पढ़ना है कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। लिख लीजिए, कल सबके बारे में हम बता दिए थे, लिखवाए नहीं थे, है ना। लिखिएगा इनपुट डिवाइस, और जिनका क्लास वगैरह छूट गया होगा वो कल वाली वीडियो देख लेंगे, है ना, यूट्यूब पे है। लिखिएगा एन इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस is a hardware is a hardware component used to enter data, used to enter data। जहां पर भी स्पेलिंग वगैरह नहीं समझ में आ रहा बोल देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। used to enter, शुरू से एक बार सुन लीजिए। an input device is an hardware component used to enter data, कामा देके कमांड and instruction into a computer system, into a computer system, into a computer system। हो गया, फुल स्टॉप देके छोड़ दीजिए। देखिए आप सभी को हमने बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या होता है कल ही, जो किसी भी इंस्ट्रक्शन, किसी कमांड या किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने का काम करता है, भेजने का काम करता है, उस डिवाइस को हमने क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। सपोज दैट अगर मुझे कंप्यूटर में ए से लगा के जेड तक लिखना है तो किससे लिखेंगे, यानी कि ये जो ए जेड ये सब है किसके अंदर कंप्यूटर में भेजने का काम कौन कर रहा है, कीबोर्ड। ये कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। मान के चलो कि हमारा फोटो आपके मोबाइल में लेना है या कंप्यूटर में भेजना है तो किसके थ्रू लेते हो, कैमरा के थ्रू। तो कैमरा कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। किसी भी इंस्ट्रक्शन को या कोई बाहर की चीज है उसको कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है जिस यंत्र के द्वारा, उस यंत्र को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। और जिस यंत्र के द्वारा किसी चीज को दिखाया जाता है या उसको बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे आपने मेरा फोटो खींच लिए मोबाइल में तो किससे खींचे हो, कैमरा से। तो कैमरा कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। लेकिन आप जिस डिस्प्ले पर देख रहे हो वो कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आ गया समझ में। हम यहाँ पर इससे लिखे ए बी सी डी, ये जो जिससे लिख रहे हैं कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। लेकिन जिस डिस्प्ले पर आप देख रहे हो वो कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आ रहा है समझ में। जो किसी चीज को डिस्प्ले करता है या बाहर निकालता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और जो किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर भेजता है या ऑपरेट करता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। जैसे हमारा माउस है, किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर जितने फंक्शन है उसको चलाने का काम करता है, तो माउस कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। जैसे मेरी आवाज बाहर है, आप तक सुनाई दे रही है, तो आप जहां से मेरी मोबाइल में सुन पा रहे हो आवाज, वो आप किसके थ्रू सुन पा रहे हो, स्पीकर के। स्पीकर मेरी आवाज को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो वो कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज जो जा रही है तो मेरे फोन में क्या लगा हुआ है, माइक। तो माइक कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। आवाज मेरी कहाँ है, बाहर है, अभी बोल रहा हूँ क्लास में, लेकिन मेरी मोबाइल के थ्रू चली जा रही है दूसरे फोन में, जो देख रहे हैं
वीडियो पे, उनको भी सुनाई दे रहा होगा, ना। वो किससे सुन रहे हैं? स्पीकर से। तो मेरी आवाज बाहर निकल रही है मोबाइल में से, वो कौन सी डिवाइस से? स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। लेकिन मेरी आवाज मोबाइल में अंदर जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है? माइक के थ्रू। तो माइक कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। कैमरा से आपने मेरा फोटो खींचा, कैमरा कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। लेकिन आप देख रहे हो डिस्प्ले पे कौन सा? आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो रहा है? अब मान के चलो कि एक ऐसे ही कंप्यूटर में आप जो भी देख रहे हो, मेरा फोटो है, फोटो ये क्या है? कैमरा से गया इनपुट। जो कंप्यूटर में डाटा होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कौन सी कॉपी कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। मान के चलो आपने मेरा फोटो लिया, तो फोटो किससे लिए? कैमरा। तो कैमरा कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। अब कैमरा के अंदर, मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जाके मेरा फोटो क्या हो गया? स्टोर हो गया। उसको आप क्या बोलोगे? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी उसको कहते हैं जिसको आप छू नहीं सकते हो। क्या मेरा फोटो मोबाइल के अंदर आप छू सकते हो? यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हो, छू सकते हो? नहीं। लेकिन फिर आप हार्ड कॉपी में उसे निकालो तो प्रिंटर से निकालते हो। तो प्रिंटर कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। जो कंप्यूटर के अंदर के मैटर को कहाँ निकालता है? बाहर निकालता है। मैंने यही कहा ना कि जो किसी भी मैटर को कंप्यूटर से बाहर निकालता है वो कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। अब वो बाहर निकाल रहा है तो कौन सी डिवाइस हो गया? आउटपुट डिवाइस। जिसको एक किसी पेपर पर आपने क्या किया? निकाल लिया, तो इसको क्या कहोगे? हार्ड कॉपी। कंप्यूटर के अंदर डाटा है तो क्या? सॉफ्ट कॉपी। अब बाहर निकाल लिए तो क्या? हार्ड कॉपी। सिंपल सी भाषा में। जैसे मान के चलो हमारा रिज्यूम कंप्यूटर में है तो उसको क्या बोलोगे? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन आप किसी पेपर पर निकाल लिए प्रिंटर के थ्रू, तो इसको क्या कहोगे? हार्ड कॉपी। आपकी मार्कशीट मोबाइल में है तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। आपने कंप्यूटर प्रिंट कर लिया तो उसको क्या कहोगे? हार्ड कॉपी। फोटो कंप्यूटर में तो क्या? सॉफ्ट कॉपी। बाहर आ गया तो हार्ड कॉपी। लेकिन बाहर आया किसके थ्रू? आउटपुट डिवाइस के ना। तो आउटपुट डिवाइस हमारी कौन सी है? प्रिंटर, जो किसी चीज को क्या कर रही है? प्रिंट। अभी मुझे केवल किसके बारे में पढ़ना है? इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया। जो किसी कमांड, किसी डाटा या किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने का काम करती है या भेजने का काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम? इनपुट डिवाइस। क्लियर ना? जैसे हमारी एग्जाम्पल में लिखू, माइक। एग्जाम्पल में माइक, हो गया माइक। दूसरा लिखिएगा माउस। अगला लिखिएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड। आगे लिखिएगा स्कैनर। स्कैनर। आगे लिखिएगा लाइट पेन। लाइट पेन। आगे लिखिएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक। आगे लिखिएगा OBCR। OBCR। अगला लिखिएगा OMR। OMR। अगला लिखिएगा MICR। MICR। हो गया। अगला लिखिएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। हो गया। डॉट 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 करके ETC कर लीजिए, और भी जितनी डिवाइस आएंगे सबके बारे में हम बताते रहेंगे। ठीक है। अब हम इनपुट डिवाइस की जितनी डिवाइसें लिखे हैं सबके बारे में पहले पढ़ेंगे, जानेंगे कि लाइट पेन क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, OMR क्या होता है, MICR क्या होता है। जब पूरा पढ़ लेंगे तब हमने क्या हेडिंग डालना है? आउटपुट डिवाइस। फिर जैसे मैंने इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल लिखा है वैसे किसके एग्जाम्पल लिखेंगे? आउटपुट डिवाइस के। जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है ना, प्रोजेक्टर हो गया। सबके बारे में हमने फिर से क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे और लिखेंगे। तब प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बाद स्टोरेज डिवाइस। तो अभी हमने पहले कौन सा पढ़ना है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारा क्लियर हो गया। अब इनपुट डिवाइस का पहला एग्जांपल हमारा क्या है? माइक। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा माइक। MIC। माइक का काम क्या होता है? आप सभी को पता है ना, मेरी आवाज को, मेरे साउंड को कंप्यूटर के अंदर भेजना या किसी भी डिवाइस के अंदर भेजना।
वो कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर अगर मेरी आवाज को एंटर करना है, भेजना है, स्टोर करना है, तो किसका इस्तेमाल करना है? माइक। अगर माइक नहीं रहेगा तो क्या आवाज मेरी जाएगी? हम लाख चिल्लाते रहेंगे लेकिन आवाज नहीं जाएगी। लिखिएगा माइक के बारे में। इट इज अ इनपुट डिवाइस, इट इज अ इनपुट डिवाइस it is a input device which is used to which is used to which is used to which is used to send the sound मतलब आवाज, send the sound into the computer system, into the computer system, into the computer system, into the computer system, कामा देख लिखना, that is called mic, that is called mic, that is called mic। हो गया भाई? कोई पूछे कि माइक क्या होता है, किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि माइक एक इनपुट डिवाइस है जो आवाज को कंप्यूटर के अंदर भेजती है, वही क्या कहलाती है? माइक कहलाती है। अब ये माइक अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आप देख रहे हो कि एक माइक हमारे पास यहां भी लगी है, मैं बोल रहा हूं तो आवाज जा रही है। एक फोन में भी माइक लगी होती है, वो ज्यादा बैग अगल बगल की जितनी आवाज होती है सबकी एक डेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके ऊपर काम होता है। तो किसी किसी की डेंसिटी फ्रीक्वेंसी थोड़ा से कम होती है, किसी किसी की थोड़ा से ज्यादा होती है। अराउंड मुझे लग रहा है कि चारों तरफ की चीजें ले लेती है, और कुछ कुछ होता है कि केवल उसी को लेती है। महंगी महंगी इसी वजह से तो आती हैं सब। अब देखना जो पॉडकास्ट करते हैं उनके पास एक कन्वर्म से इसे फंसा के आके मुंह पास रहेगा। देखियो कपिल शर्मा शो भी देखे होगे तो होगा ऐसे ही। तो वो भी काफी महंगा आता होगा, 1.5-2 लाख की माइक आती है। मतलब कि जो वो बोलेंगे वही सुनाई देगा, बगल में कितना भी शोर वो सुनाई नहीं देगा। अभी आप मोबाइल में बोल रहे हो कुछ भी तो कौन बर्तन गिराएगा तो खाना वाना बना रहे हैं क्या, उधर वाला पूछता है, सही कि नहीं? खाना खाएंगे पता चल जाएगा खाना खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी मतलब आवाज होती है अगल बगल वाले तो वो भी उसके अंदर क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। अब हमारी एक माइक है, देखना उधर क्लास में आप लोग अगर मान के चलो बहुत ज्यादा शोर करोगे तब सुनाई देता है। अगर आप नॉर्मली अभी वहां से कुछ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। अगर हम माइक ये निकाल दें, केवल मोबाइल के माइक को इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लग रहा है पंखा अगर चल रहा है तो पंखे की भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन ये माइक अच्छी है, आप जब बहुत शोर करोगे तब सुनाई देगा, सही कह रहे हैं ना? लेकिन एक एक माइक ऐसी होती है आप कितना भी यहीं शोर करते रहोगे सुनाई नहीं देगा। तो उस हिसाब से वो महंगी महंगी आती है। अलग अलग कंपनी, जैसे हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी? डिजिटेक की। और भी माइक कंपनियों की आती हैं अलग अलग, आप लोग जानते हो कोई कोई कंपनी का नाम? अभी तक मैं डिजिटेक देखा हूं, और भी आती है 400-500 में भी मिल जाती है। और माइक अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये माइक 4,999 फ्लिपकार्ट से मिली थी, यानी कि 5,000 की। एक बोयो माइक होती है, उसके अंदर क्या लगा होता है? तार, वो भी काफी अच्छी होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाहर की आवाज थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा आ जाती है, बैकग्राउंड वॉइस कैंसिलेशन नहीं होता है। एक आती है माइक डिजिटेक की, वो थोड़ा सा चौड़ी होती है,
इको मोड में भी आप उसको करके चला सकते हो। इको मोड का मतलब ये होता है कि क्लास में आप बोल रहे हो, जैसे लगेगा आप किसी हॉल में बोल रहे हो, बहुत बड़े हॉल में बोल रहे हो, कैंपस में बोल रहे हो। नहीं, कभी हाल में कभी घुस जाओ तो बोलो हेलो, तो चारों ओर से टकरा टकरा के वजी आती है, गूंज गूंज के, वैसा इको मोड होता है, उसी को क्या कहते हैं, इको मोड। तो तमाम माइकें इस तरह की होती हैं। एक माइक में ही आता है माइक्रोफोन भी, समझ लिए, वो भी क्या है, माइक। वो लोग कहना अरे माइक नहीं किए हैं बोलने वाला, हेलो हेलो चेक कैसे बोलेंगे हम, माइक कह देते हैं, हालांकि उसका पूरा नाम होता है माइक्रोफोन। आप उसको लोगे, बोलोगे हेलो, जो हाथ में, वो भी आवाज को क्या करता है, मशीन तक पहुंचाता है, फिर वहां से हो करके सिग्नल कन्वर्ट हो करके हमारा साउंड स्पीकर यानी डीजे के थ्रू कहाँ निकलता है, बाहर। या तो फिर आप वो लगा दिए, हाँ हॉर्न जिसको कहते हो, उसको लाउड स्पीकर कहा जाता है। चलो, अब अगली डिवाइस हमारी कौन सी है, माउस। हेडिंग डालिएगा माउस। माउस देखो, हमारे कंप्यूटर की फील्ड में अगर हम देखें तो ज्यादातर इस्तेमाल हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं कंप्यूटर में, मुझे लगता है मेरा सुबह भी और शाम भी जो भी गुजरता है, किससे गुजरता है, कंप्यूटर से ही, क्योंकि हमारा तो अब कंप्यूटर ही बन चुका है जो भी है। जब इसको देखो तो भी नींद आती है, नहीं देखो तो भी दिक्कत हो जाता है मेरे लिए, इसको देखना हमारे लिए जरूरी है, यानी मेरा जीवन साथी है। कौन, कंप्यूटर। आप लोगों का नहीं जीवन साथी है, आप लोग भी इसको जीवन साथी बनाओ। हाँ, इससे अपना लगाव बनाओ। ये एक अच्छी दुनिया है कंप्यूटर, और आने वाले समय का एक ऐसी दुनिया होगा कंप्यूटर जो सबके घरों में पाया जाएगा, सब लोग कंप्यूटर जानेंगे। अब देखो, पहले लोग इतना कंप्यूटर जोर शोर से नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है अब कंप्यूटर सब लोग सीखते हैं। पहले 10th 12th में कंप्यूटर नहीं पढ़ाए जाते थे, अब सीबीएसई बोर्ड के जो 10th 12th में बच्चे चले जाते हैं तो उनको क्या पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर। यहाँ तक कि संसद में बात की जाती है किसकी, कंप्यूटर। एआई की जिक्र हुई थी, शायद आप लोगों को मालूम है एआई, और एआई कब चलेगा, जब हमें कंप्यूटर चलाने आएगा तब। चलो, अभी हेडिंग डाल लेते हैं हम माउस के बारे में। लिखिएगा माउस। A mouse is an input device. A mouse is an input device used to control used to control used to control the movement movement of the pointer of the pointer ऑफ द पॉइंटर। देखो पॉइंटर किसको कहते हैं, जब आप कंप्यूटर स्क्रीन को खोलोगे ना तो कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं भाई, बनता है ना। इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं भाई, तीर। देख देख तिरिया जा रही है, तीर नहीं है, इसका नाम क्या होता है भाई, पॉइंटर। बस फर्क इतना है, जो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाले रहेंगे इसको क्या बोल देंगे, एरो। देखो जहां जहां मैं एरो घुमा रहा हूं उसको ध्यान देना, हालांकि एरो नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर। अब हम सभी क्या बोलेंगे यहां से, पॉइंटर। चलिए भाई, क्योंकि हम कंप्यूटर के बच्चे हैं ना, तो हम लोगों को जानना जरूरी है, नहीं जान पाएंगे तो दिक्कत है। पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। फुल स्टॉप देके आगे लिखिएगा। इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, हाँ इट हेल्प्स द यूजर टू द यूजर टू द यूजर टू सेलेक्ट, कामा देखें, ओपन
कामा देके, ड्रैग DRAG ड्रैग, एंड इंटरेक्ट INTERACT interact with items on the screen हो गया। फुल स्टॉप देखिए, ये देखिए हमारे पास जो है ए माउस है, देख लिए माउस। अब इस माउस में बटनें तो होंगी, आप सभी को पता है कुल कितनी बटन होती है माउस में, फटाफट कमेंट भी करो ना। देखो कितनी माउस से बटनें हैं, 2 3, कितनी बटन, 3, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बीच में पहिया, नहीं आगे पीछे जा रहे। इस पहिया को कहते हैं स्क्रॉल व्हील। कौन सी, स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल का मतलब घूमना, घुमाना, आगे पीछे देखो हो रहा है, और व्हील मतलब पहिया। एक ऐसी पहिया है जो क्या होती है, घूमती रहती है। अब घूमती है तो किसी को ऊपर करना है, किसी को नीचे। जब ऊपर करना है आगे, जब पीछे नीचे करना है तो करके दिखा देते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट। किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट, किसी चीज को ओपन करना है तो राइट। किसी चीज को ओपन करना है तो 2 बार लेफ्ट जल्दी जल्दी कर दोगे। जैसे हमें टैली प्राइम, तो टैली प्राइम को सेलेक्ट किया लेफ्ट बटन से और 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट बटन दबा दिए। लेकिन उसके फंक्शन को खोलना है तो हमने कौन सी बटन दबा देना है, राइट। फिर उसमें तमाम आएगा, ओपन है ना, और फिर अगर इंस्टॉल नहीं किया तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन विथ, न्यू, प्रॉपर्टीज, सब कुछ लिख के आता है। जो हमें सेलेक्ट करना होता है हम उस पे फिर लेफ्ट से ओके करते हैं। तो ज्यादातर ओके किसी फंक्शन को करना है, चालू करना है तो किसका सेलेक्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट का। उसके प्रॉपर्टी को खोलना है, उसके फंक्शन के बारे में खोलना है, तब किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट का। जैसे हम एक्सेल चला रहे हैं, एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारा लोगो बना है, आइकन बना है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और हमने क्या दबा देना है, राइट। जब राइट दबा देंगे तो उसके सारे फंक्शन के बारे में खुलेगा। आपको ओपन करना है तो ओपन करो, उसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो प्रॉपर्टी क्लिक करो, ओपन विथ करना है तो ओपन विथ करो, जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर 2 बार जल्दी जल्दी लेफ्ट दबा दोगे तो एक्सेल क्या हो जाएगा, चालू। इसमें काम आता है। अब मान के चलो आप MS वर्ड लिखे हो, MS वर्ड में खूब ज्यादा डाटा बनाए हो, 100 पेज का PDF है, आप सबको एक एक करके ऊपर नीचे करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल करोगे, स्क्रॉल व्हील। ये बटन जो स्क्रॉल व्हील होता है इसका अलग अलग तरीके से क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अगर मान के चलो आपको पेज को जूम करना है तो कंट्रोल बटन दबाओगे और स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करोगे तो जूम इन और जूम आउट भी होगा, यानी छोटा और बड़ा भी होगा। आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हो और कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करोगे तो आइकन छोटा और बड़ा होगा। आई मेरी बात समझ। ये माउस है, ये माउस हमारे पास देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन माउस भी क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। और माउस के टाइप्स जानते हैं। ये मिटा दूं, देखिए क्या लिखे हम, माउस। देखो एक होता है हमारा कौन सा माउस, वायर माउस, और एक कौन सा माउस, वायरलेस माउस। क्लियर ना भाई। ये रहा, तार लगा है इसमें ना, तार लगा। इस माउस को कौन सा माउस बोलेंगे, वायर माउस। इसमें तार लगा है, नहीं लगा है। ये कौन सा माउस, वायरलेस माउस। एकदम दोनों को हम कंफर्म, एक माउस वायर वाला और एक कौन सा, वायरलेस वाला। अब ये दोनों चलता कैसे है, इसको तो डायरेक्ट हमने, ये तार वाला है, तार वाले को डायरेक्ट हमने क्या करना है, अपने CPU के USB में ले जाके प्लग इन कर देंगे। इसमें बत्ती जल जाएगी, तुरंत हमें मालूम चल गया कि क्या हो गया, चालू हो गया, आराम से फिर इससे वर्क करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन जो ए होता है इसको कनेक्ट करने के लिए जब आप खरीदोगे तो आपको अलग से, देखिए हम यहाँ पे डोंगल लगाए हैं, ए इसको कहते हैं डोंगल। क्या कहते हैं? डोंगल। ए आपको मिलेगा, कीबोर्ड माउस दोनों को साथ में खरीदते हैं तो मिलेगा। आप इसको तुरंत यहाँ पर लगा दोगे, ये तुरंत क्या हो जाएगा? चालू। समझ गए? अब ये चालू रहेगा तो आप इसमें बत्ती बटन भी रहती है, देखो ऊपर कर दिए तो क्या हो गया? ऑफ, नीचे कर दिए तो क्या हो गया? ऑन, बत्ती जल रही है। अब इसको चलाने के लिए पावर इसमें तो आ रही, ऑन ऑफ हो रहा है, कनेक्ट तो हो गया। कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? डोंगल। लेकिन ऑन ऑफ करने के लिए ये प्रॉपरली वर्क करे, इसके अंदर क्या लगी होती है? बैटरी। आप बैटरी अगर देखना चाहोगे तो देखो एक ऐसे करेंगे तो हम इसमें देखो क्या लगा है? बैटरी। अगर हम इस बैटरी को निकाल देते हैं, सेल निकल गया, क्या ये चालू है? काम करेगा? नहीं। इसके अंदर पावर होनी चाहिए, तो पावर के लिए क्या लगता है? बैटरी। अगर आपसे कोई नुकसान पूछे और फायदा पूछे तो बता दोगे? पहला है कि अगर हम वायर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 मीटर का तार है तो हम 1 मीटर से दूर जाके चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। लेकिन इससे हम 4 से 5 मीटर दूर भी चले जाएंगे, 6 मीटर 7 मीटर, तो भी आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। बड़ा फायदा इससे, और इससे उतना फायदा नहीं, एक जितना बड़ा तार है उतना दूर से चला सकते हो। दूसरी चीज कि अब इसकी फायदा ये, इसका फायदा सुन लो कि इसमें आपको बैटरी बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि हम इसमें हर 10 दिन 8 दिन पर क्या बदलते हैं? इसकी बैटरी। तो हर रोज 10 रुपए खाता है 10 दिन बाद, तो महीने में 30 रुपए का क्या खाता है? सेल। लेकिन इसको एक बार लगा दो तो साल भर 6 महीने की छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इसमें यह है कि ये हम ज्यादा दूर ले जाके नहीं चला सकते, लेकिन इसको जहां मन करे वहां से 5-6 मीटर के रेंज में जाकर के चला सकते हैं। गलती हो गई है, मीटर की जगह किलो निकलने जा रहा था। चलो ठीक है, मीटर में घुमा सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? और कोई इसमें अलग चीज नहीं होता है, तो जो ये काम करेगा वही काम ये भी करेगा। वर्किंग दोनों का क्या है? सेम है। बस अंतर है तो किसका? एक बड़ा दूरी का, हम दूर से इसको चला सकते हैं, इसको दूर से नहीं चला सकते हैं। जितना बड़ा तार है उतना ही दूर। प्लस इसमें खराबी है कि इसमें बैटरी लगानी होती है, इसमें बैटरी नहीं लगाने की जरूरत। आई मेरे को अब किसी में कुछ फायदा लो तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब देखो आपको पता हो गया कि वायरलेस में एज ए एग्जांपल में आप बहुत लोग इसको कौन सा माउस कहते हैं भाई? ब्लूटूथ माउस। और इसको कनेक्ट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करना है? डोंगल का। किसका भाई? डोंगल का। और ये जो हमारा वायर माउस होता है ये दो तरीके के आते हैं, एक यूएसबी टाइप पिन में और एक कौन सा? यूएसबी टाइप पिन में। सॉरी दोनों एक ही लिख दे क्या? PS2 टाइप पिन में। एक यूएसबी टाइप पिन में और एक कौन सा? ये जो मैं पिन दिखा रहा हूं इस पिन को आप क्या कहोगे? यूएसबी टाइप। कौन सा टाइप है? मोबाइल का चार्जर भी ऐसा होता है ना जो एडाप्टर में खोजते हो आप, यूएसबी टाइप का ही है। और जो PS2 टाइप होता है एक गोल की तरह होता है, इसमें ये आपका वायर निकल रहा है, ये इसमें ऐसे किनारे किनारे क्या लगे होते हैं? एक यहाँ पे पिन और 6 पतले पतले पिन होते हैं, और बीच में एक और पिन होता है, होल टाइप होता है। इसमें ले जाके लगाते हैं तो ये क्या होता है? ज्यादा खराब होने की संभावना होती है। पिन होती है मुड़ जाती है, लेकिन इसमें पिन नहीं होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन PS2 वाला जल्दी से क्या हो जाता है? खराब। पहले PS2 ज्यादा चलता था, बहुत पहले, लेकिन अब आज के समय में क्या हमारे पास आ गया है? USB। आपने पहले देखा होगा चार्जिंग जो आते थे एडाप्टर से अलग नहीं होते थे, ज्वाइंट होते थे। लेकिन आजकल कैसे होते हैं? सब अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? आओ हम कंप्यूटर में भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। क्लिक कर दिए, गूगल क्रोम क्या हो गया? यहाँ पे खुल गया। हम यहाँ पे सर्च मारते हैं, लिखेंगे कौन सा भाई हमें माउस चाहिए? PS2 माउस।
इंटर किए। क्या कह रहा है, प्रेस स्पेस टू प्ले, गेम खेलने के लिए कह रहा है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो हम नीचे आएंगे, देखो एक आइकन बनाया, आप कह रहा है नॉट कनेक्टेड, क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर हमारा वाईफाई आ गया। कौन सा है बाबू, A3 पे क्लिक किया और कनेक्ट पर क्लिक किए। पासवर्ड बताइए, हो गया। आइए देखिए हमने क्या करना है, हम कौन सा PS2 माउस सर्च किए थे, आ गया कि नहीं, नेट कनेक्ट होते ही हम किस पे क्लिक कर देंगे, इमेज पर। देखो ये जो पिन वाला हम बता रहे थे, पिन वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब, है ना। कोई एक ऐसा देखें जिसमें हमें क्लियर पिन दिखाई दे रही हो, किसी को भी के साथ। ये देखो कौन सा है, USB, और ये वाला कौन सा, PS2 माउस। देखो दिख रहा है कि नहीं, क्या पिन है, 1 2 3 4 5 6 और बीच में फुल, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी दिया है 1 2 3 4 5 6, और इसी पिन में ये जो बना हुआ है जैक हमारा ना, इसमें ये वाला जो पिन लगा है, इसी को इसमें क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं। अब प्लग इन करेंगे, ये पिन कभी कभी ना खोसने में अगर नहीं बराबर हुआ तो मुड़ जाती है, बहुत नाजुक सी होती है, और एक दो बार मुड़ा तो इसका काम खत्म, तो ज्यादा खराब होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए एक ज्यादा इस्तेमाल अब नहीं होता है। सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है, USB। पहले होते थे एज क्योंकि वही चलाना ही था, तो लोगों को वही तो चलाना ही पड़ेगा, सही कि नहीं। आओ, और भी अलग अलग तरीके के माउस होते हैं। अब माउस में तो दो ही तरीके के मुख्यतः हो गए, एक कौन सा वायर माउस और एक कौन सा वायरलेस, एक तार वाला और एक बिना तार वाला। अब आप देखोगे इसमें एक आता है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, अभी आपको ये दिखा, ये मैकेनिकल माउस है, और जो अभी दिखाया हूं ये भी कौन सा माउस, तार वाला, वो भी कौन सा, मैकेनिकल माउस। यानी दोनों माउस हमारा कौन सा है, मैकेनिकल माउस। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। एक माउस हमारा होता है ऑप्टिकल माउस। कौन सा माउस, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस होता है बाबू, ऐसा ही सेम होता है, बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन जो एक किनारे किनारे लगा होता है, क्या लगा होता है, फाइबर टाइप का कांच, और इसमें क्या जलती है, लाइट। काफी सस्ता आता है मैकेनिकल के मुकाबले। हमने लिखा ऑप्टिकल माउस। देखो ऐसा देखे हो ना, लाइट जल रही कि नहीं किनारे किनारे, इस माउस को हम कौन सा माउस कहेंगे, ऑप्टिकल माउस। एक ऐसे ही माउस आता है जिसको हमने कहते हैं, तो कितने माउस बता दिए, दो माउस ना, एक कौन सा, ऑप्टिकल माउस, और ऐसा ही एक आता है जिसको हमने कहते हैं लेजर माउस। कौन सा माउस, लेजर माउस। आ जाओ देख लेते हैं, LASER, लेजर, आ गया कि नहीं नीचे, लेजर माउस। ये भाई लाइट पे क्लिक हो गया क्या, बहुत सही। हमें क्लिक किस पे करना है, माउस पर, इंटर। ये हमारा कौन सा है, लेजर माउस। और लेजर माउस का मतलब है यही, जो इसमें क्या जल रही है, लाइट, इसी का नाम दे दिया गया है क्या, लेजर। मैकेनिकल में ही है, देखो दिया है ना। एक माउस हमारे पास होता है ब्लूटूथ वाला, तो बता ही दिए। एक माउस हमारे पास होता है बाल माउस। कौन सा माउस, बाल माउस। ये देखिए एक ट्रैक बाल है, कौन सा माउस है, ट्रैक बाल माउस में आता है, बाल माउस भी कहते हैं इसको, TRAC, ट्रैक बाल माउस। क्लियर ना। और भी माउस अगर आप देखोगे तो पहले इस्तेमाल करते थे ज्यादातर पॉइंटर के लिए, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पेन माउस, आज भी इस्तेमाल होता है। दो बार लिखिए क्या, माउस, माउस लाइट पेन की तरह होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि लाइट पेन ही एक प्रकार का क्या, हमारा पेन माउस। देखिए ये हमारा कौन सा माउस है, पेन माउस।
देखो इसमें भी बटन है कि नहीं, यहाँ पे है ना, चला रहा है ना यहाँ पे। ये ज्यादातर किसके लिए चलाई जाती है, लैपटॉप के लिए ही चलाई जाती है, देखिए चला रहा है। और एक माउस ऐसा भी आता है आजकल ना, लैपटॉप में एक गोल से बीच में बटन होती है, उसमें भी आजकल माउस आ रहा है। तो ये तमाम तरीके क्या है, माउस है। और हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं, या तो मैकेनिकल वाला या तो कौन सा, ऑप्टिकल वाला। क्लियर ना, नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में।